आत्मिक बातों पर मन लगाने का मतलब क्या है? अपने आप को अनुशासन में लाना। मैं ये कहना चाहता हूं आज, अपने आप को अनुशासन में लाना ताकि परमेश्वर के साथ हम जुड़े रह सके। Hallelujah, we worship your name. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। योग्य परमेश्वर, आइए उस महान परमेश्वर को महिमा दे जो योग्य है, जो पवित्र है, जो महान है। होने दे परमेश्वर, आज की आराधना के जरिए प्रभु आपके नाम को महिमा मिले, और जितने भी लोग प्रभु इस आराधना में, इस सभा में जुड़े हुए हैं पिता, हर एक जन के जीवन से प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति आज हमें घेर ले। आपकी उपस्थिति के जरिए प्रभु आप हमारे जीवन में नए नए कामों को कीजिए। हाँ परमेश्वर, हमें आपकी उपस्थिति चाहिए। We need your presence, oh Jesus. We need your presence. Yes, Jesus. आइए इस महान परमेश्वर की आराधना करें जो आराधना के योग्य है, यीशु के नाम में। आमीन। आओ स्तुति करे राजपुरोहितो, उसे सराहे पवित्र सेवको, राजा यीशु की करे आराधना। वो कितना मूल्यवान, महिमा का प्रभु। आइए मिलके आओ स्तुति करे राजपुरोहितो, उसे सराहे पवित्र सेवको, राजा यीशु की करे आराधना। वो कितना मूल्यवान, महिमा का प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ सेवा करे राजपुरोहितों, उसे निहारे पवित्र सेवको, राजा यीशु की करे आराधना। वो कितना मूल्यवान, महिमा का प्रभु। आइए मिलके आओ सेवा करे राजपुरोहितों, उसे निहारे पवित्र सेवको, राजा यीशु की करे आराधना। वो कितना मूल्यवान, महिमा का प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम रे। ओ यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे। वो प्यारा नाम रे, वो सच्चा नाम रे, वो अच्छा नाम रे, यीशु नाम रे। यीशु नाम,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। उस नाम की महिमा करे जो नाम सर्वोच्च नाम है, जो नाम पवित्र नाम है, जो नाम सामर्थी नाम है, वो है यीशु नाम, 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 यीशु नाम। धन्यवाद राजा, प्रभु तेरी महिमा हो। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु नाम प्यारा नाम, सच्चा नाम, वो अच्छा नाम, यीशु नाम। हम जिस नाम की महिमा करते हैं वो नाम अद्भुत नाम है, वो नाम मीठा नाम है, वो नाम सच्चा नाम है। आइए उस नाम की महिमा करें। थैंक यू जीसस। मीठा नाम, 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 सच्चा नाम, 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 अच्छा नाम, 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 यीशु नाम। सुंदर नाम, 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 अव्वल नाम, 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 सबसे ऊंचा नाम, यीशु नाम। मेरे यीशु का नाम, पवित्र नाम, ओ प्यारा नाम, सच्चा नाम, अच्छा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। Thank you Jesus। यीशु नाम, यीशु नाम। राजा तेरी महिमा हो। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। निराशा में तेरी
कमी में तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। धन्यवाद राजा यीशुआ, तेरी आराधना हो यीशुआ, तेरी आराधना हो यीशुआ, तेरी आराधना हो यीशुआ, तेरी आराधना हो। हाँ परमेश्वर, आज हमारे इकट्ठे होने से प्रभु आपकी आराधना हो। जिस प्रकार आज की आराधना से प्रभु आपको महिमा मिली है, उसी प्रकार आपके वचन के जरिए होने दे खुदाबंद हमारे जीवनों में हम आपके महिमा को देख सके। हम में से हर एक से बात कीजिए प्रभु, हमसे बात कीजिए पिता, हम सुनना चाहते हैं। सारी महिमा, आदर, इज्जत और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, बीते प्रचार में मैंने आपके साथ साझा किया था किस प्रकार से हम अपने आप को अनुशासित कर सकते हैं इस बारे में। आज उसी टॉपिक को लेकर परमेश्वर के अजीजों मैं विस्तारित रूप से आपके साथ बात करना चाहता हूं। रोमियो की किताब से 8 अध्याय उसके पहली आयत से कुछ इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, सुनिएगा। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आगे कुछ और आयत है जिनको मैं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन 8वें अध्याय और उसके पहले आयत को जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के अजीजों, यहाँ पे साफ रीति से बताया गया है, हम जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो ही अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। सुनिएगा, उन पर दंड की आज्ञा क्यों नहीं उन पर दंड की आज्ञा? क्योंकि वो अब शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। मैंने इससे पहले भी बहुत से प्रचारों में मैंने जिक्र किया कि पवित्र आत्मा आपको क्यों दिया गया है। पवित्र आत्मा आपको इसलिए नहीं दिया गया कि आप उस आत्मा का इस्तेमाल करें अपने शरीर की अभिलाषाओं को या इच्छाओं को पूरा करने के लिए। नो। इसीलिए बहुत सख्त तरीके से प्रभु के वचन में यह कहा गया है, पवित्र आत्मा के बारे में अगर हम मजाक उड़ाते हैं तो उसकी क्षमा कहीं भी नहीं है, ना धरती में ना परमेश्वर के राज्य में। प्रभु क्षमा नहीं करेंगे। उसी जगह में अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ बोल भी देते, मैंने बहुत से लोगों के मुंह से मैंने ऐसी बातों को सुना है, परमेश्वर के अजीज जो अपने आप को बहुत आत्मिक कहते हैं, कई बार उनकी जीभ में लगाम वो नहीं लगा पाते और बहुत सी बातें वो बोल जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के अजीजों, मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रभु शायद उस बात को क्षमा भी कर दे, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में अगर हमने कुछ भी बातें बोली वो रिकॉर्ड हो जाएगा और उसका कोई क्षमा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, दंड की आज्ञा हम पर क्यों नहीं है, इस बात को मैं समझाना चाहता हूं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब जो मसीह में है, मेरे बारे में ले लीजिए, आप अपने बारे में ले लीजिए, हम पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि अब हम शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आप सभी से, क्या ऐसा है? क्या ऐसा है हम अपने शरीर के अनुसार चलते हैं या आत्मा के अनुसार चलते हैं? क्या हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं? क्या हम आत्मा के अनुसार चलते हुए उस राज्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं जहां दंड नहीं है, या आज भी हम शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार चल रहे हैं? बहुत से लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रभु से सामर्थ्य मांगते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। उदाहरण कुछ इस तरीके से है, आप या मैं, हम में से हर एक वो व्यक्ति जो
खाने को पसंद करते हैं ना, या कपड़ों को पसंद करते हैं, ठीक है। मैं इस बात में अपने आप को भी लूँगा क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ। प्रभु के वचन को बेशक मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। तो बात कुछ इस तरीके से, हम में से हर कोई हम कपड़ा पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं, और कई बार हम अच्छे खाने के लिए मीलों दूर हम पहुँच जाते हैं। हम गाड़ी में या बाइक में या किसी के साथ हम मीलों दूर पहुँच जाते हैं, या कपड़ों को खरीदने के लिए, या फिर अपने शरीर के इच्छा को पूरा करने के लिए हम कई बार मीलों दूर पहुँच जाते हैं। लेकिन उसी जगह में बहुत से लोग, आपको पता है, कलीसिया में क्यों नहीं जाते, संगति में क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि डिस्टेंस है। बहुत से लोगों के मुंह से मैंने ये बहाना सुना, दूर है, बहुत दूर पड़ता है, गाड़ी में जाएंगे तो बहुत दूर है। अगर आप इस विचार में मसीह जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं कि मैं शरीर के लिए तो मैं मीलों दूर पहुंच जाता हूं, मुझे पहुंचना ही पड़ता है, कपड़ा खरीदना है मुझे पहुंचना, क्योंकि कोई घर पे आके तो मुझे कपड़ा देकर नहीं जाएगा, घर पे आके कोई मुझे खाना खिलाकर नहीं जाएगा। अगर मैंने सुन लिया कि उस जगह में जो मीलों दूर है अच्छा खाना मिल रहा है, तो मुझे वहां पहुंचना है, क्योंकि जो मेरी कमजोरी है ना, मेरे शरीर की जो कमजोरी है वो मेरे जीभ का टेस्ट है। मुझे उस टेस्ट को लेने के लिए मुझे पहुंचना है, और मीलों दूर मैं पहुंचता हूं। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे परमेश्वर के अजीज, लोग कई कई किलोमीटर दूर जस्ट अपने जीभ के टेस्ट के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन उसी जगह में कलीसिया में पहुंचने के लिए हम क्या बहाना देते हैं? हमारे घर के आसपास ही किसी कलीसिया को मैं देख लेता हूं, वहां मैं चला जाऊंगा, जाना ही तो है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, आप ऐसी कलीसिया में जाइए जहां पे आप आत्मिक रूप से बढ़ सके। परमेश्वर के अजीज हो, शरीर की लालसाओं को पूरा करते करते हम निछावर हो जाएंगे, लेकिन कभी भी हम अपने शरीर के भूख को मिटा नहीं पाएंगे। शरीर ही ऐसा है, हमारे पास जो शरीर है ना, ये पापी शरीर है। परमेश्वर के अजीज हो, आप कितना ही शरीर को आप संतुष्ट कर लीजिए, आपका शरीर कभी संतुष्ट नहीं होगा। आप अभी नया कपड़ा खरीद कर आप बाहर आएंगे, फिर आपकी आंख दूसरे कपड़े पर जाएगी, आपके हाथ में नया कपड़ा है, लेकिन फिर भी आपको वो कपड़ा पसंद आएगा जिस कपड़े को आप देख रहे हैं ना। कितनी अजीब बात है ना ये। आप नया जूता आप खरीद के बाहर आएंगे, फिर आप दूसरे जूते को देखेंगे, आपको फिर वो पसंद आने लगेगा। आप पता क्या कहते हैं, बहुत से लोग पता क्या कहते हैं, काश मैंने ये ना लेकर वो ले लिया होता, वो इससे ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, ज्यादा बेटर है। लेकिन आपको भी पता है कि आपने करीबन 2 या 2.5 घंटे लगाकर उस जो चीज है उसको आपने सिलेक्ट किया, आपने उसको पसंद किया। करीबन 2-2.5 घंटे लगे आपको एक कपड़ा या एक जूता पसंद करने में। आप समझ रहे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? जब आप बाहर आते हैं जूता या कपड़ा जो भी चीज आप लेकर, फिर आप बोलते काश मैं वहां पे जा पाता, काश मैंने दूसरा ले लिया होता, या काश मैं उस चीज को खा लेता, इससे शायद उसका टेस्ट अच्छा होगा। आप अपने शरीर को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए अच्छा है कि हम अपने आत्मा के लिए हम कार्य करें। हालेलुया। अब जो मसीह में है, अगर वो शरीर में नहीं है, या शारीरिक अवस्था में अगर वो नहीं है, या शरीर के इच्छाओं को वो अगर पूरा नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो आत्मा में जी रहे हैं और वो आत्मिक जीवन के लिए कार्य करते हैं। ऐसा है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऐसा है क्या? परमेश्वर के अजीजों, मत्ती 6:33 को अगर आप समझते हैं तो आप कभी भी शरीर की चीजों के लिए भागेंगे नहीं। मेरा मतलब कभी आपके अंदर लालच नहीं आएगा कि मुझे ज्यादा पाना है, या मुझे वो भी पाना है, वो भी। इन दिनों में क्या है, लोग एक चीज से संतुष्ट नहीं है, मुझे वो भी चाहिए। मतलब इस बात को समझना पड़ेगा, दूसरों की चीजें लोग छीनने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं हो रहा है, उनका कोटा भर नहीं रहा है। मैं ये बात मैं बाकी लोगों के लिए नहीं, हम जो मसीह भाई बहन उनके लिए मैं बोल रहा हूं। हमें ये नहीं करना है परमेश्वर के अजीजों, आपको ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है।
प्रभु ने जो मुझे दिया है मुझे उसमें संतुष्ट बने रहना है। हनन्याह और सफीरा के बारे में हमने कई बार सुना है, प्रचारों में हमने कई बार प्रभु के वचन में पढ़ा है, लेकिन फिर भी हनन्याह और सफीरा का स्वभाव हम में से निकल नहीं रहा है, क्योंकि अभी भी हम शरीर को ज्यादा महत्व देते हैं। हम शरीर पर ध्यान देते हैं, मेरा शरीर कैसा है, मैं मोटा हो गया हूं या मैं पतला हो गया हूं या मेरा मसल्स नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, मैं ये कहना चाहता हूं, एक बीमारी सब कुछ तबाह, एक बीमारी आपका शरीर तबाह हो जाएगा। आप दोबारा उस शरीर को रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, इसीलिए उस समय के इंतजार मत कीजिए जब आपका शरीर संपूर्ण रूप से कमजोर हो जाए। उस समय आप ये कहेंगे कि नहीं, मैं प्रभु को पुकारूंगा। नो, हमारे पास टाइम नहीं है। एक बीमारी पूरा जो शरीर है वो बेकार हो जाता है। अपने आप को देखने का हमें मन नहीं करता है। कई बार मैंने बहनों को देखा है, घंटों शीशे के सामने वो खड़े रहते हैं। भाई लोगों को घंटों वो शीशे के सामने वो बाल बनाते रहते हैं, अपने चेहरे में वो मेकअप करते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, एक बीमारी, आप शीशा देखना छोड़ देंगे। आप अपने आप को देखना छोड़ देंगे। परमेश्वर के अजीजों, आपको खुद से नफरत होने लगेगा, क्योंकि जो हमारा शरीर है ना, हमारा शरीर ही ऐसा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया ताकि हम शरीर पर ध्यान ना देकर हम आत्मा में मन लगाए। अब सुनिएगा, देखिएगा, जो यीशु में है वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब मैं यहां पर बस ये नहीं बोल रहा हूं कि आप आत्मिक बन जाते, आपका जो चलन है आत्मिक बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप आत्मिक रूप से आप चलने लगते हैं, आप सोचने लगते हैं आत्मिक रूप से, आप बोलने लगते हैं आत्मिक रूप से। परमेश्वर के अजीजों, आप कार्य आत्मिक रूप से करने लगते हैं। परमेश्वर के अजीजों, आपका जो जीवन है, संपूर्ण जीवन शारीरिक जीवन नहीं बल्कि आत्मिक जीवन बन जाता है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन है, यही परिवर्तन है। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप ये कहते हैं मुझ में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है, आप क्या देखना चाहते हैं अपने जीवन में? किस परिवर्तन के बारे में आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं? परमेश्वर आपको शरीर में परिवर्तन नहीं करेगा, वो आपको आत्मा में परिवर्तन करेगा, ताकि आप आत्मिक रूप में आप आगे बढ़े। परमेश्वर के अजीजों, आप आत्मिक होकर आप चले। बस यहां पर आत्मिक होकर जीने की बात नहीं की गई है, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में भी वो आत्मिक चलन चलता है। परमेश्वर के अजीजों, मैं कुछ वचन और आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। दूसरे आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। ठीक है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। आगे सुनिएगा, इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। देखिएगा, जो विधि है, जो व्यवस्था की जो विधि है, वो जो शरीर में जी रहे हैं, शरीर के अनुसार चल रहे हैं, उनमें पूरा नहीं होगा, बल्कि जो आत्मा के अनुसार चल रहे हैं उनमें पूरा होगा, पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। अब यहां पर आप अपने बारे में विचार करते हुए आप एक निष्कर्ष में आ सकते हैं, मैं शारीरिक हूं या आत्मिक हूं। समझ रहे हैं आप? आपको अपने बारे में विचार करना पड़ेगा। देखिए, हमें दूसरों के बारे में सोचने, विचारने या बात करने के लिए नहीं बुलाया गया है। मैं फिर से एक बार आप सभी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों, कौन क्या कर रहा है इस बारे में परमेश्वर के अजीजों बात करने के लिए हमें नहीं चुना गया है। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, नो। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू अपने आंखों से लट्ठा निकाल, उसके बाद दूसरों के आंखों से तिनका निकालना। हमें हमारा लट्ठा नहीं दिखता है, लेकिन दूसरों का तिनका दिखता है। ये प्रॉब्लम है। आत्मिक बनने का भी ये प्रॉब्लम है परमेश्वर का अजीजों। अगर एक व्यक्ति आत्मिक बन जाता है ना, फिर वो हमेशा दूसरों में कमी देखता है, वो प्रार्थना नहीं करता, वो प्रार्थना नहीं करती। इसलिए हमें आत्मा में चलने के लिए नहीं बोला गया है। आपको समझना पड़ेगा ये बात। आप क्यों आत्मिक बने हैं? ताकि आप शरीर के बातों पर मन ना लगाए। हालेलुया। शरीर की बातों पर मन लगाने का मतलब क्या है? क्या है?
आप 24 घंटे आप अपने शरीर के बारे में सोचेंगे, आपको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है। उससे ज़्यादा लोग क्या करते हैं इन दिनों में? ऑनलाइन शॉपिंग। 24 घंटे आप शॉपिंग करते हैं। आपको खरीदना नहीं है, लेकिन आपको देखना है। आपने एक खरीद लिया, आप दूसरा देखेंगे, दूसरा खरीद लिया, आप तीसरा देखेंगे, तीसरा खरीद लिया, चौथा देखेंगे। आपको खरीदना नहीं है वो चीज़ें, लेकिन आपको देखना है, क्योंकि आपका शरीर कह रहा है कि देखो, आपका आँख कह रहा है देखो, आपका मन कह रहा है देखो, आपके पास टाइम है तो देखो। लेकिन जो आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं, उनके पास अगर समय है वो प्रभु को आराधना देंगे। हालेलुया। उनके पास अगर समय है वो वचन पढ़ेंगे। उनके पास अगर समय है, परमेश्वर के अजीज हो, वो प्रार्थनाएं करेंगे, वो धन्यवाद देंगे परमेश्वर को, क्योंकि वो जानते हैं जो समय आज मेरे पास है, कल मेरे पास ये समय नहीं होगा। और जब कल मेरे पास ये समय नहीं होगा तो मैं प्रभु को धन्यवाद नहीं दे पाऊंगा, मैं आराधना नहीं कर पाऊंगा, मैं वचन नहीं पढ़ पाऊंगा। तो मैं अपने आप को आत्मिक रूप से तैयार मैं कैसे करूं? आत्मा के अनुसार चलने का मतलब क्या है? आत्मिक बातों पर मन लगाने का मतलब क्या है? अपने आप को अनुशासन में लाना। मैं ये कहना चाहता हूं आज, अपने आप को अनुशासन में लाना, ताकि परमेश्वर के साथ हम जुड़े रह सके। आपको पता है परमेश्वर के साथ जुड़े रहने का मतलब क्या है? क्यों यीशु मसीह ने कहा तू मेरे साथ जुड़े रहना, यदि डाली दाखलता में बनी ना रहे अपने आप से नहीं फल सकती है। गैप का मतलब आप समझते हैं? गैप, ये आप है और ये परमेश्वर। अगर आप दोनों में गैप है, उसी गैप में शैतान आकर काम करता है। आपको पता है अदन की वाटिका में क्या हुआ? जब परमेश्वर नहीं था वहां पर, शैतान आया। आपको पता है परमेश्वर के अजीज हो, आदम और हव्वा को भी ये मौका नहीं मिला जो आज हमें मिला है। आज हम जुड़े रह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के जरिए पिता के साथ, लेकिन उनके पास ये मौका नहीं था। इसलिए जो गैप उनके बीच में था, उसी गैप में शैतान आया और शैतान ने अपना चाल चल दिया, और शैतान कामयाब हो गया मनुष्य को परमेश्वर से अलग करने में। परमेश्वर के अजीजों, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। वी आर नॉट परफेक्ट पर्सन। हमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है जिसके बारे में शैतान को पता है। और जब आपके और परमेश्वर के बीच में गैप आ जाता ना, गैप, उसी गैप में वो आता है और हमें प्रभु से दूर कर देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे साथ जुड़े रहे मेरे साथ, तब तू फल लेकर आ सकता है, तब तू फल फला सकता है और तेरा फल हमेशा बना रहे। एक दिन के लिए नहीं, एक दिन के लिए तू आत्मिक बन जाए, ओ ये ऐसा वैसा, एक दिन के लिए नो, एक साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं। क्योंकि बहुत से लोग आराधना तो करते हैं, लेकिन आज उनका जीवन डिफरेंट है। आज वो किसी और विचार में, आज वो किसी और स्वभाव में जी रहे हैं। मैं बहुत से ऐसे भाई बहनों को मैं जानता हूं, एक समय में वो वर्शिप में थे, वो क्वायर टीम में थे, लेकिन आज उनका जीवन कुछ और है। कुछ समय के लिए आप गीत गाकर, आप नाच कर ये साबित नहीं कर सकते हैं कि आप अनुशासन में हैं। आपने अपने आप को अनुशासित किया है। आप कुछ समय के गीतों को गाकर, नाचकर आप नहीं दिखा सकते। परमेश्वर के अजीजों, जो अनुशासन है वो हमेशा आपके जीवन में होना चाहिए, ताकि आप शरीर के बातों पर नहीं बल्कि आत्मा के बातों पर मन लगाएं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, एक समय में वो इतने आत्मिक हुआ करते थे, लेकिन आज गैप आ गया और उस गैप में आकर शैतान ने काम किया और उन लोगों को परमेश्वर से अलग कर दिया। क्यों? अनुशासन जरूरी है। इसलिए हमारे जीवन में अनुशासन जरूरी है। अगर हम अपने आप को अनुशासन में नहीं रखेंगे ना, अगर हम अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करेंगे, परमेश्वर के अजीजों, कब शैतान आएगा और हमें परमेश्वर से अलग कर देगा, ये बात हमें भी नहीं पता चलेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, शैतान कभी भी डरा कर नहीं आएगा आपको। वो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत स्मार्ट है। वो आप ही के आदतों को इस्तेमाल करके आपको परमेश्वर से अलग करेगा। सुन लीजिए इस बात को, वो बहुत चालाक है। वो चालाक है और वो जानता था आदम और हव्वा को किस चीज की खोज है। जब परमेश्वर ने बोल दिया ये मत खाना, उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए था, लेकिन हव्वा को बहुत अच्छा लगता था। सब कुछ उनके पास था, आदम के पास सब कुछ था, हव्वा के पास सब कुछ था। वो एक तरीके से, मैं ये कहना चाहता हूं, वहां के वो मतलब
देखभाल करने वाले, मतलब सब चीज प्रभु ने उनके हाथों में दे रखा था। आदम के हाथ में दे रखा था, हवा के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उन्हें वो चाहिए था जिस बात के लिए परमेश्वर ने मना किया था। और शैतान को ये बात पता है हमें क्या चाहिए, हमें क्या पसंद है, और उसी बात को लेकर देखिएगा आदम और हवा के बीच में जाकर उसने किसी और बात का इस्तेमाल नहीं किया, उसने उन्हीं के कमजोरी को इस्तेमाल करते हुए उन्हें परमेश्वर से अलग किया। हमारे कमजोरी के बारे में हम जानते हैं और परमेश्वर जानते हैं, और उस कमजोरी को परमेश्वर कभी लोगों के सामने नहीं लाएंगे। आपको पता है ये बात, परमेश्वर कभी भी उस कमजोरी के बारे में नहीं पूछेंगे तू इस क्षेत्र में कमजोर क्यों है। परमेश्वर क्या बोलेंगे, मेरे नजदीक आ, मेरे साथ जुड़ा रहे तो कभी भी वो जो कमजोरी है तुझ पर हावी नहीं हो पाएगी। आप समझ रहे इस बात को? आइए अपने आप को आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ाएं, आत्मिक चाल चलन में हम आगे बढ़े, आत्मा की बातों पर हम मन लगाएं, आध्यात्मिक बातों पर हम मन लगाएं, ताकि परमेश्वर के अजीज हम अपने आप को अनुशासित कर सके, हम अपने आप को अनुशासन में रख सके, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पवित्र होकर, विश्वास योग्य होकर, आज्ञाकारी होकर उसका इंतजार करते हुए अपने आप को परमेश्वर के अनंत राज्य के लिए हम तैयार कर सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, धन्यवाद आज के इस अद्भुत समय के लिए। जो वचन आज हमने सुना है प्रभु, उस वचन के अनुसार खुदाबंद हम अपने आप को अनुशासन में ला सके, अनुशासित कर सके, ताकि प्रभु हम शरीर के अनुसार नहीं बल्कि संपूर्ण रीति से आत्मा के अनुसार चल सके। आत्मिक बातों पर हम मन लगाते हुए अपने आप को अनंत जीवन के लिए हम तैयार कर सके। जितनों ने आज के वचन को सुना, ग्रहण किया, प्रभु मैं उन तमाम लोगों के जीवन में प्रभु आपके चंगाई की, छुटकारे की, प्रभु जी सुरक्षा की, आपकी उपस्थिति की और बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।